जो कुछ नूर कर रही थी ना, तहसीन ने सारी की सारी नूर की मेहनत के ऊपर पानी फेर दी। अगर ये नूर की फेवर में बात कर लेती तो हो सकता है कि नूर जो ना ये अलियान को समझाने की कोशिश करती कि यार अलियान ऐसी कोई बात भी नहीं, अगर आपकी बहन पसंद करती है, एहतशाम भी पसंद करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब मौके पे बात आती है ना तो तहसीन जो होती है डर और खौफ की वजह से मुकर जाती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है और अलियान जो है ये अब क्या करेगा? क्या ये नूर को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देगा? क्या ये जो बात है ये तलाक तक भी जा सकती है? क्योंकि माँ को तो बहाना चाहिए था। अब तहसीन और एहतशाम के बीच में ना बात चलना शुरू हो जाती है। एहतशाम जो है ये तहसीन को समझाने की कोशिश करता है कि यार मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आप मेरी बात प्लीज़ समझें तो सही, सुने तो सही, उसके बाद जो आपका दिल करता है वो डिसीजन लेना। अब इनकी जो बात होती है चलना शुरू हो जाती है और तहसीन को भी सामने का माहौल नज़र आ रहा होता है कि यार आप कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अगर किसी और जगह पर जो वो जाऊँगी भी सही तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जब फैमिली के अंदर कोई रिश्ता नहीं है तो मेरे लिए अच्छी चॉइस है एहतशाम, अगर मैं इसके साथ राब्ते करना शुरू कर देती हूँ। अब ये खुलकर तो नहीं मिल सकती, अगर अलग खुलकर मुलाकात करती है तो तहसीन के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और वालिद जो होगा ना ये तहसीन के ऊपर गुस्सा करेगा और इसे मुकम्मल तौर पर घर के अंदर बंद कर देगा, क्योंकि इनकी एक रस्म है या रिवाज है कि भाई ख़ानदान के बाहर हमने कभी भी शादी नहीं करवानी। तहसीन जो होती है ना एक तरीका आजमाती है, ये नूर को तैयार करती है, नूर को कहती है कि हम जो है ना शॉपिंग करने के लिए बैठ जाएंगे। अब ये एहतशाम के साथ जो वो राब्ते में होती है, नूर जो होती है इससे तहसीन की बात को रद्द नहीं करती, इसकी बात मान लेती कि ठीक है भाई अगर तुम कहती हो तो हम चलते हैं। अब नूर जो है ना इसके साथ निकल पड़ती है, ये दोनों जाते हैं शॉपिंग मॉल के अंदर, वहाँ पर जाते हैं, एहतशाम भी मौजूद होते हैं। जिस वक्त नूर जो होती है ना ये देखती है सामने एहतशाम को, तो नूर जो होती है ये तहसीन से पूछना शुरू कर देती है। तो तहसीन जो होती है खुलकर बोल पड़ती है, नूर को कहती है कि भाई सॉरी, मैं जो वो एहतशाम को मिलने के लिए आई थी और आपको जो मैं साथ लेकर आई, मैंने आपके सामने ये झूठ बोला, आपको ये कहा कि भाई हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मैं एहतशाम तक पहुंचना चाहती थी। अब ये एहतशाम के करीब चले जाते हैं दोनों। यहाँ पर नूर जो है ना थोड़ी सी दिल के अंदर ये बात लेती है कि यार अगर तहसीन इस का कदम उठा रही थी तो इसका कम से कम हक तो बनता था, ये मुझे बताती तो सही कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, आपकी इसके बारे में क्या राय, तो वहाँ पर जो हो सकता है कि मामला ठीक हो जाते। ये दोनों जाते हैं, दोनों बैठकर जो वो एहतशाम के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। एहतशाम जो तहसीन मसीद अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है नूर के सामने। ये कहता है तहसीन को कि तहसीन मैं आपको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरा साथ दें। तो यहाँ पर तहसीन जो होगी ना ये राज़ी हो जाएगी। अब इनके मामलात तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फंस जाती है नूर। जब ये तीनों खड़े होते हैं तो उसी शॉपिंग मॉल में तहसीन की माँ भी आ जाती है और जब ये इन तीनों को देखती है और ये पास आती है, यहाँ पर गुस्सा करती है मौके पे, तो एहतशाम के सामने तो कोई ऐसी बात नहीं करती, तो इनको अपने साथ लेकर चली जाएगी। अब जो तहसीन की माँ है ना ये समझना शुरू कर देगी कि भाई इसमें सारा जो कसूर है ना ये नूर का है, मेरी बच्ची तो मासूम है और कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। घर के अंदर जिस वक्त चाहते तो ये तमाशा खड़ा कर देती है, तहसीन के ऊपर गुस्सा करती है, नूर के ऊपर गुस्सा करती है, नूर को कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ होगा, मेरी बेटी कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। एहतशाम को जो वो मिलने के लिए आप लोग गए हैं तो आपने जो वो राज़ी किया होगा तहसीन को। तो साथ में अलियान भी मौजूद होता है। माँ को बहाना चाहिए था, माँ किसी भी तरीके से नूर को गिरवाना चाहती थी अलियान की नज़रों में, तो अब इसके पास बहाना आ चुका है, तो ये तमाशा खड़ा कर रही है। ये अलियान को कहती कि अलियान आपकी बेगम की ये हरकतें हैं। वहाँ पर नूर जो होती है ना ये मिनती तले कर रही होती है, समझाने की कोशिश कर रही होती है कि प्लीज़ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, आप मेरा यकीन करें। तो अलियान जो होता है ना ये नूर को कहता है कि हाँ नूर बताओ क्या ये सब कुछ सच है जो कुछ भी माँ कह रही है? तो नूर जो होती है इनकार करती है और कहती कि नहीं, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता भी नहीं था, तहसीन जो है ना मुझे अपने साथ लेकर गई, वहाँ पर हमने देखा कि एहतशाम आया हुआ था और तहसीन ने मुझे बताया कि मैं आप कुछ अपने साथ झूठ बोलकर लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर जब नूर ये बात करती है, अब नूर तो सच्ची बात करती है, लेकिन तहसीन जो होती है डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है। तो माँ कहती कि कहाँ है तहसीन, अलियान भी बोलता है। तो तहसीन जब आती है ना तो वहाँ पर जो तहसीन से जब ये बात पूछी जाती है, अलियान कहते कि हाँ जो कुछ नूर कह रही क्या ये सच है, का जो राब्ता है क्या एहतशाम के साथ है, तो तहसीन जो होती है से कर देती इनकार।
तहसीन कहती कि नहीं, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता भी नहीं था, मुझे नूर जो है वो अपने साथ लेकर गई है, नूर के साथ मैं गई हूँ, वरना मैं कभी भी इस तरह का कदम ना उठाती। तो यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि नूर के पास क्या बचेगा। यही नूर थी ना जो बार बार इसे समझाने की कोशिश करती थी कि सर आप किसी तरीके से अपनी फैमिली के साथ बात करें, आप जो भी कदम उठाना चाहती हैं उठाएं, लेकिन आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर चलें ताकि आपके लिए मामला जो वो ख़राब ना हो। नूर फंस जाती है, मां जो होती चीखना चलाना शुरू कर देती कि भाई आप भी अपनी तरह मेरी बेटी को बनाना चाहती हो, जैसे आप लोग मेरी बेटी को बदनाम करना चाहते हो, बस बहुत हो गया, मैं आपको जो है इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलियान जो बड़ा गुस्सा करेगा, अपने रूम के अंदर जाएगा तो ये नूर को बोलेगा कि हाँ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें शर्म तक नहीं है, तुम ऐसा का कदम उठा रही थी तो कम से कम मेरे साथ शेयर तो करती, मुझे बताती तो सही। तो समझाने की कोशिश करेगी, जहाँ पर नूर अलियान को बोलेगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब क्या तहसीन ने जो है वो इसके ऊपर मुसीबत थी तो इस वजह से झूठ बोला है, इस वजह से झूठ बोला है, तो बाद में ये नूर को क्या समझाने की कोशिश करेगी, नूर से माफ़ी मांगेगी। देखें ये अकेले में नूर से बात कर सकती है, माफ़ी ज़रूर मांगेगी क्योंकि एहसास रखने वाली लड़की है। ये नूर को कह सकती है कि प्लीज़ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर मैं यहाँ पर जो उससे बात ना करती तो मामला जो वो ख़राब हो सकते। अगर ये अपनी बात पे कायम हो जाती है, कहती कि भाई आपने सब कुछ करवाया, तो आगे देखना कि तहसीन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी जब ये घर से भागेगी। जिस वक्त ये घर से भागेगी एहतशाम के साथ रब्ता करके, तो उस वक्त अलियान और अलियान की जो माँ की इज्जत है ये बर्बाद हो जाएगी। अगर यहाँ पर ये लोग नूर से माफ़ी नहीं मांगते, नूर से तहसीन जाकर जो सॉरी नहीं करती और नूर जो सारे मामला को नहीं देखती। जो अहल होता है ना, जैसे अपने दोस्त के साथ जो वो बात करता है, ये मुकम्मल तौर पर नवेरा से तंग हो चुका है, अपने दोस्त को कहता है कि भाई मेरे पास तो प्लान बन चुका है, तो बहुत जल्दी अब मैं जो नवेरा को तलाक दे दूंगा या इसे जो वो जान छुड़वा लूंगा। जब इसके सामने मैं डिमांड रखूंगा या इस तरह की बातें करूंगा तो ये मजबूर हो जाएगी और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। नवेरा फंसी हुई है, नवेरा के पास तो अब कुछ भी नहीं रहा। ऐसा समझो कि नवेरा का सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो ये मजबूरी की वजह से इस तरह का कदम उठा सकती है, ये बात मान सकती है। एल जो भी बात कहेगा ना तो नवेरा चौकी से भाग कर बात मांगने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये अब कुछ कर ही नहीं सकती, इसके पास कुछ बचे नहीं है। तो अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या नूर को जो तलाक मिलेगी? तलाक तो नहीं दे सकता, माँ जो है ना ये ज़रूर जोर लगाएगी, प्रेशर डालने की कोशिश करेगी अलियान के ऊपर। अलियान को बोलेगी कि मैं इस लड़की को इस घर के अंदर नहीं रख सकती, ये लड़की इस घर को बर्बाद करना चाहती, आप इससे निकालें। मौके पे नूर घर छोड़कर जा सकती, लेकिन अलियान की बेबसी या अलियान की कमज़ोरी नूर ही है, ये इसके बगैर जो वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं नूर के लिए। अब अलियान यहाँ पर क्या डिसीजन लेगा, क्या ये नूर को माफ़ कर देगा या नूर को घर से निकाल देगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।